चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेस की प्रॉपर्टीज, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। फर्स्ट पॉइंट, they are sour in taste। मतलब कि एसिड्स कैसे होते हैं टेस्ट में? sour, खट्टे, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है they give H positive ions in aqueous solution। जब हम वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जब एसिड को हम वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो हमें हाइड्रोजन प्लस मतलब कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, दे गेव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, एसिड corrode metals मीन्स जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो गलने लग जाता है या फिर उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो हम आगे जब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, सो अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स टू टाइप्स ही होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड। all the minerals acids are the strong acids। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? तो मिनरल एसिड्स को पहले देख लेते हैं। पर जो सारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड्स को देख लेते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट the acid prepared from the minerals of the earth are called mineral acids। ठीक है, पढ़ के समझा देती हूँ। The acids prepared from the minerals of the earth are called mineral acids। जो मिनरल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, जो मिनरल्स अर्थ से तैयार होकर के आते हैं तो वो क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए। ये वैसे बच्चों को याद होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड।
दो दो एग्जाम्पल तो कम से कम याद होने ही चाहिए जब अगर हम एसिड्स पढ़ ही रहे हैं तो। अब आता है वीक एसिड। ठीक है बच्चों, वीक एसिड्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होता था कि मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, लेकिन वीक एसिड्स में होता है द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में था कि मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है वो देख लेते हैं। द एसिड्स present in plant materials and animals are called organic acids। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ओके, तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखी, उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखे, उसके एग्जाम्पल, फिर वीक एसिड्स। अब हम इसके आगे देखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड, तो मैं इन दोनों को डिफाइन कर रही हूँ, आप एक और अच्छे से देख लेना। कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। क्या होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स? जिसमें कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। लिख लेते हैं, अ कंसंट्रेटेड acid is one which contains the minimum possible amount of water in it। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में था कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वाटर की क्वांटिटी कम थी, लेकिन डाइल्यूट एसिड में होगा जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। लिख लो, अ डाइल्यूट एसिड is one which contains much more of water in it। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नहीं, वैसे हम इसमें अदर मतलब कि सेकंड वर्ड्स में मतलब अदर वर्ड्स में हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड। सिंपल लैंग्वेज में एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विद वाटर
to dilute them. Such acids are called dilute acids. ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड्स का क्या है? कंसनट्रेटेड एसिड्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। मतलब कि इनसे हाथ जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं हमारे। तो हमें इनके साथ मतलब जब हम लैब में भी इनके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। हमें ज़रूरत है बहुत ही सेफ्टी के साथ करने की, वरना हमारे हाथ और कपड़े जल जाएंगे। ठीक है, सो ये भी पॉइंट है, इसको भी लिख लेते हैं। कंसंट्रेटेड mineral acids are very dangerous. ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आसानी से सबको याद होगा। थोड़ा सा और लिख लेंगे। They can burn our hands. They can burn our hands and clothes. ये आपको समझने में और भी आसानी करेगा जब आपको याद रहेगा ना कि इससे हमारे हाथ या फिर हमारे कपड़े जल सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी हमने इसके साथ मतलब वैसे ध्यान नहीं रखा तो, इधर उधर ध्यान रहा तो। ठीक है, तो इसलिए हमें इनके साथ सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए, सेफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। These acids should be handled with care. अब आते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड तो बेचारे वैसे ही वीक होते हैं, है ना, तो इसमें भी लिख लेते हैं। डाइल्यूट एसिड आर, वो हार्मफुल तो होते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब थोड़े कम, मतलब कि कंसंट्रेटेड एज कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड बहुत ही कम हार्मफुल होते हैं। ठीक है, लेस हार्मफुल टू अस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। ये ध्यान रखना कि कार्बोनिक एसिड, ये मत समझना कि वो ऑर्गेनिक एसिड है, नहीं, वो कार्बोनिक एसिड ऑल्सो अ मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। वो मिनरल एसिड है लेकिन वो किस में आता है? वीक एसिड में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड आता है मिनरल एसिड्स में, लेकिन वो क्या है? वो एक वीक एसिड है। सॉरी, मुझे इधर लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, हमने कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ा, डाइल्यूट एसिड पढ़ा, उसके बाद अब हम चलते हैं बेस की तरफ। कभी भी पढ़ते टाइम या बुक रीड करते टाइम आपको हमेशा एक डायरी और एक पेन या फिर पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो वो आपको साथ में लेकर बैठना चाहिए, जिससे कि अगर हम कुछ पढ़ें और अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उससे साथ के साथ नोट डाउन कर लें। तो ये भी आपको इसमें भी एक डायरी और पेन लेने की ज़रूरत है, जैसे कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ वो आप साथ के साथ नोट करते जाओ, वो आपके बहुत ही काम आएगा। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। आगे हम चलते हैं बेस की तरफ।
चैप्टर का क्या नेम है बच्चों? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने एसिड पढ़ा, मतलब एसिड हमने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एसिड को जाना तो सही। एसिड है क्या, एसिड में क्या क्या होता है, वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं। ठीक है, हमने वीक एसिड के एग्जाम्पल देखे, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल देखे, एसिड की प्रॉपर्टी देखी। अब हम देखेंगे बेस के बारे में। बेस की प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, कैसे होते हैं ये टेस्ट में? बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे, बहुत ही ज्यादा कड़वे मतलब। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे गिव OH ion negative ions in aqueous solution। ठीक है, इनको हम हाइड्रोक्साइड एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लिख देती हूँ, आपको भी याद रहेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब जो बेस होते हैं उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, मतलब कि OH आयन नेगेटिव। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, सोपी इन टेस्ट। बेस टच में, सॉरी, सोपी इन टच। बेस टच में कैसे होते हैं? सोपी, जैसे सोप होते हैं ना, ऐसे जब बेस को हम टच करते हैं तो वो सोपी इन टच होते हैं, मतलब कि साबुन के जैसे, जैसे हम साबुन को टच करते हैं ना, ऐसे सोप की तरह। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल, 2 या फिर 3 स्ट्रॉन्ग बेस और बेटा या 1 या 2 वीक बेस आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगर जब आप एसिड और बेस चैप्टर पढ़ रहे हो और अगर आपको बेस या फिर एसिड भी याद नहीं है तो फिर तो मतलब कुछ पता ही नहीं है फिर आपको। तो आपको सबसे पहले इनको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं पूरा नाम भी लिख दूंगी और फॉर्मूला भी लिख दूंगी। हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा? CaOH2। ठीक है बच्चों, अब वीक, एक वीक याद कर लेते हैं, ज्यादा नहीं तो एक तो ले लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो कि बेस में जो हमें कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जो कि हम बेस में कॉमनली यूज करते हैं, मतलब कि उसमें बेस का यूज, मतलब कि बेस में उसका यूज होता ही रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, कौन सा एग्जांपल है? वो सोप। कौन सा एग्जांपल है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है? बेटा सोप। मैं लिख देती हूँ, उसमें एक बेस पाया जाता है। सोप में कौन सा बेस होता है? NaOH, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, कौन सा सोप होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH डिटर्जेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? डिटर्जेंट्स में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी से बने होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। बेस में एक टर्म आती है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज, एल्कलीज इसको भी देख लेते हैं। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। सॉल्यूबल मतलब इजीली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एल्कलीज एक ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, इजीली उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर base which are soluble in water। ठीक है बच्चों, तो अब हमने बेस भी देख लिया, हमने सबसे पहले हमने एसिड देखा, फिर अब हमने बेस भी देख लिया है, बेस की प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब एक सवाल है, अगर जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है एसिड खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है, या फिर एसिड हमें H पॉजिटिव आयंस देता है और फिर बेस हमें OH आयंस देता है। लेकिन बेटा हम ये कैसे पता लगाएंगे देखकर कि ये बेस है या ये एसिड है? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज में तो उनको देखने की बात तो नहीं आई, हमें तो बस यही बताया गया है कि OH आयंस देता है तो बेस है, अगर कड़वा है तो बेस है, अगर खट्टा है तो एसिड है। तो उन दोनों को मतलब एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए एक इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करवाता है हमें कि एसिड है या बेस है, और हम उसे एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर देख लेते हैं। जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो आप अच्छे से देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, एक भी टर्म नहीं रहेगी। इंडिकेटर, an indicator tells us whether the substance we are testing is an acid or a base by change in its color। आई विश कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। An indicator tells us whether the substance we are testing is an acid or base by change in its color। इंडिकेटर एक मतलब एक ऐसा, हम इसे इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी लेबोरेटरी के अंदर, हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर, जिसे कि हम एसिड में पुट करेंगे तो भी वो कलर चेंज करेगा, और अगर इसे हम बेस में पुट करते हैं तो भी वो कलर चेंज करेगा। लेकिन जब हम इसे एसिड में पुट करेंगे तो वो अलग कलर चेंज करता है, और जब हम इसे बेस में पुट करेंगे तो वो अलग चेंज करता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर।
नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमें नाम से पता चल रही होगी। नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें नेचर की फॉर्म में मिलते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल अपनी टेस्टिंग के लिए कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो, वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके नेचर को हम इंडिकेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मतलब सिंथेटिक से नाम से ही देखो आप, सिंथेटिक, जिसे इंडिकेटर को हम यूज करेंगे और वो इंडिकेटर हमारे सॉल्यूशन नहीं, सॉरी मैंने ऑल फैक्ट्री वाला मतलब अगला वाला बता दिया। मतलब कि वो इंडिकेटर जिसे हम लेबोरेटरी में टेस्ट में प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उससे एसिड या बेस टेस्ट कर सकें। मतलब कि ये हमें नेचर से नहीं मिला है, ये हमें नेचर से नहीं मिला है, ये वो इंडिकेटर होता है जिसे कि हम लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए खुद प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसे एसिड बेस टेस्ट कर सकें। ये बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, एक तरीके से सिंथेटिक होता है मतलब। अब थर्ड होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बच्चों, जिसे इंडिकेटर को हम यूज करेंगे और वो इंडिकेटर हमारे सॉल्यूशन की स्मेल को चेंज करेगा। यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्मेल वी कैन आइडेंटिफाई, लिख लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मेल we can identify the nature of the solution। ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है, ये हम उसकी स्मेल से पता लगा सकते हैं। सो ऑल फैक्ट्री हमारे किस तरीके की हेल्प करेगा? स्मेल से। कैसे हेल्प करता है बच्चों? स्मेल से। तो वो क्या चीज करेगा? वो सॉल्यूशन की स्मेल को चेंज करेगा। अगर जब वो एसिड है तो हमें उसकी स्मेल से पता लग जाएगी, और अगर वो बेस है तो हमें उसकी स्मेल से बहुत ही ज़्यादा, अगर जब वो चेंज करेगा अपनी स्मेल तो हमें पता लग जाएगी ना कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल आ रही है, या फिर मतलब कि हल्की स्मेल है, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हमसे सूंघी नहीं जा रही, हमसे स्मेल वो नहीं करी जा रही, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ऐसे हम ऑल्फैक्टरी की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि वो बेस है या वो एसिड है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। बच्चों, ये आपकी पहली वीडियो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, तो इसमें मैं आपको बस इसका इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगी। एसिड्स की प्रॉपर्टीज, एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, जिससे कि आप अगर आगे अगर हम जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको ये कोई भी टर्म अगर आ जाए तो आपके मन में ये नहीं रहे कि ये डाइल्यूट एसिड क्या है, ये कंसनट्रेटेड एसिड क्या है, क्योंकि बच्चों ये चीज़ें, और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत सारी चीज़ें जो कि आगे आने वाली हैं, जब हम आगे रिएक्शन करेंगे तो इसमें आएंगी। और आपको अगर वो आपको यहीं पे क्लियर नहीं हुई है तो वो आपको आगे भी क्लियर नहीं हो सकती। आपके मन में यही रहेगा कि ये डाइल्यूट क्या है और ये कंसनट्रेटेड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन है। इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में।
नेचुरल इंडिकेटर। अब बेटा इसके भी नेचुरल इंडिकेटर मैंने बता दिया था कि नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट, मैं जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ आप इसे नोट कर लेंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। मैं आपको भी इनके नाम लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। टर्मरिक, रेड कैबेज लीफ, एंड द फोर्थ इज फ्लावर पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक है। ये नाम कुछ आपको नया नया सा लग रहा होगा, हाइड्रेंजिया मतलब क्या है ये, ठीक है। मैं सारे में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट, अब ये हम इसका फर्स्ट लेते हैं, लिटमस। बच्चों लिटमस होता क्या है? क्या होता है लिटमस? लिटमस कैन, मैं भले से मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ लेकिन मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ litmus solution or in the form of litmus paper। एक बात पता चल गई बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन में भी मिल जाता है और लिटमस ही हमें पेपर में भी मिल जाता है, ठीक है। लिटमस हमें दोनों चीजों में मिल जाता है। आगे देखते हैं, आगे लिटमस क्या है। एक तो ये पॉइंट बन सकता है, अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों बताओ लिटमस होता क्या है, जैसे कि हम जैसे नेचुरल इंडिकेटर में जो होता है वो लिटमस होता क्या है उसके बारे में आप हमें समझाओ, तो आप कैसे समझाओगे? मैं आपको बता देती हूँ, सारे पॉइंट लिखवाऊंगी, आप अच्छे से समझ भी जाओगे और जब भी आप लिटमस को देखोगे तो आपको उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये तो आपको पता है, is a natural indicator whose neutral color, मतलब कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका पीएच लेवल 7 होता है लिटमस का, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, एसिड और बेस दोनों मतलब की, ठीक है, न्यूट्रल। तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। कैसा कलर होता है बच्चों इसका? पर्पल। whose neutral color is purple, it is made into blue litmus and red litmus। दिख रहा है आप सभी को? ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। फॉर द शेक ऑफ द कन्वीनियंस, for the sake of the convenience, in detecting color change when an acid or base
is added it। ये आपको लाइन समझ में आ गई होगी। जिसका कलर जो न्यूट्रल होता है और उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। मतलब कि दो तरीके का होता है बच्चों लिटमस में, मतलब कि जब पेपर फॉर्म में होता है तो दो तरीके का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ठीक है। फॉर द शेक फॉर द कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज, ये कलर चेंज कर देता है जब भी हम इसे एसिड में या बेस में पुट कर दें तो, ठीक है, या हम इसमें ऐड करते हैं तो, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें से आपके अगर जब MCQ क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा या फिर आपके पेपर में भी आ सकता है। लिटमस इज अ सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल dye which is extracted from a type of plant called lichen, which is extracted from a type of plant called lichen। बच्चों लाइकन नाम का एक प्लांट होता है। हमें लिटमस सॉल्यूशन मिला कहाँ से? हमें लिटमस सॉल्यूशन मिला लाइकन प्लांट से, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हमें ये लिटमस पेपर लाइकन प्लांट से मिला है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर पर्पल होता है। इसका pH लेवल 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ये एसिड और बेस दोनों में यूज होता है और ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। और बच्चों इसका नेम, इसका एक और नेम हो सकता है कि नहीं? लिटमस को हम क्या और बोल सकते हैं? लिटमस को बच्चों हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, नहीं सॉरी, एसिड बेस एंड इंडिकेटर को एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि हमें एसिड और बेस का पता लगाता है, जो कि हमें इंडिकेट कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो बहुत हो गया अब इसके बारे में, मतलब हमने अच्छे से पूरा डिफाइन कर लिया है। हमको सब कुछ समझ में आ गया है कि लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस सॉल्यूशन में होता है, लिटमस पेपर में होता है। अब हम इसको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जब ये लिटमस जब ये एसिड में जाएगा, मतलब जब हम इसे एसिड में पुट करते हैं तो क्या करेगा? एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों अभी तक हम यही बात करते कि वो कलर चेंज करेगा अलग अलग। अगर जब वो बेस में जाएगा तो अलग के कलर चेंज करेगा, अगर वो एसिड में जाएगा तो वो अलग कलर चेंज करेगा। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया था हमने कि वो अगर एसिड में जाएगा तो वो कौन सा कलर चेंज करेगा, मतलब कि उसका कलर क्या होगा। सो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब हम उसे एसिड में पुट करेंगे तो वो कैसा कलर करेगा? रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा। और जब हम उसे बेस में करते हैं, बेस में करेंगे, बेस और अल्कली, हम इसे अल्कली भी बोल सकते हैं, ठीक है। अल्कली मैंने आपको, अल्कलाइन मैंने आपको पीछे समझा दिया है, मुझे लगता है कि आपको बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। एंड बेस और अल्कली टर्न्स, बहुत सिंपल है अगर आप अच्छे से समझोगे तो। लिटमस टू ब्लू, अगर हम बेस में इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर को पुट करते हैं तो वो क्या करेगा? रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा, ठीक है।
उसके आगे हम एक मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन हमने एक ये ले लिया, ये हमने 2 सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसमें सॉल्यूशन है ये हमारा, क्या है बच्चों, ये इसमें हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन है जो कि हमें पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, इनमें से कौन सा एसिड वाला है कौन सा बेस वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अभी हम इन सबको क्या करेंगे, अभी हम इनमें इफ अ ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन, इफ अ ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्यूशन है इसमें जो ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन है, अभी हम इसमें क्या बनाते हैं, लिटमस। ये हो गया हमारा लिटमस, ये क्या हो गया हमारा लिटमस। तो ये कैसा है, ये ब्लू है, ब्लू है ब्लू। तो अभी हम इसमें ब्लू कलर करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ब्लू कलर किया, ठीक है। तो अभी हमने इसमें ब्लू कलर कर दिया, ये किया बच्चों हमने ब्लू कलर। तो फिर अभी आप ये देखो कि हमने इसमें ब्लू कलर कर दिया, अगर ये एसिड होगा तो ये क्या करेगा, अगर ये एसिड होगा तो बच्चों ब्लू लिटमस से रेड करेगा, ठीक है। तो अभी अगर ये एसिड होगा तो इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, मैं लिख देती हूँ, इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स blue litmus to red, then the given solution क्या हो जाएगा बच्चों, given solution will be acidic, क्या होगा, will be acidic in nature, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी एसिडिक। अगर ये अब देखो अब ये ब्लू हो गया, अभी ये हो गया मतलब ये रेड हो गया, रेड, ये हो गया रेड 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 रेड। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक एसिड है। अगर ये हमने क्या लिया था, हमने सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन में हमें ये पता नहीं था कि वो कौन सा वाला एसिड है कौन सा वाला बेस है। हमने इसमें लिटमस पेपर का यूज़ किया, मतलब जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, हमने इसमें उसे पुट किया। तो उसके बाद ये ब्लू था तो ये रेड हो गया। इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से अभी के अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस कैसा होता है, ऑरेंज जूस रेड होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस रेड, ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ऑरेंज जूस लिखते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो ऑरेंज जूस। मतलब कि ये क्या था, ये आपने देखा बच्चों, ये पहले जो सॉल्यूशन रेड से ब्लू हो जाए तो sorry, orange juice turns blue litmus to red, so orange juice is acidic, क्या है, acidic in nature। तो ऑरेंज जूस भी क्या करता है, contains acid, the orange juice and contain juice and contain an acid। अभी अगर ये बेस है, मतलब कि ये सॉरी हमें पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है,
तो अभी हम इसमें भी करके देख लेते हैं एक बार। हमने इसमें भी लिया लिटमस पेपर, हमने इसमें लगाया, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो ब्लू रेड लिटमस से वो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया। तो ये रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस टू ब्लू, ये सॉरी ये ब्लू, ये रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस है पूरा का पूरा। तो ये अगर ये बेस होगा, अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लू हो जाएगा डालते, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे, इफ अ ड्रॉप। अगर ये आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। गिवन सॉल्यूशन टर्न्स रेड litmus to blue, then the given solution will be basic in nature, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम आगे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।